undress themselves when they listen to that music, when they go to those clubs. Basically, through jazz music, blacks wanted to give identity to themselves. Yes, we own something, because prior to that they had nothing of their own. ये 1920s में ही एक मूवमेंट चली थी जिसको हार्लेम रेनेसां का नाम दिया गया। हार्लेम, आप सब इस पे थोड़ा आपने रिसर्च करनी है, हार्लेम रेनेसां। तो इसमें ड्रामाटिस्ट, novelists, poets, painters and musicians all started making an effort to create black literature, literature of blacks, जिसमें तमाम black writers जो है वो मिलके they wanted to create something so that they could have any kind of आइडेंटिटी, उनके पास कोई पहचान तो हो उनका। क्योंकि जब वो यहाँ आए, ना उनका कल्चर अपना था, ना उनकी लैंग्वेज अपनी थी, ना उनका लैंड अपना था, ना उनका कोई सोशल स्टेटस अपना था, उनका अपना कुछ भी नहीं था। दे हैड नो आइडेंटिटी। थ्रू लिटरेचर, थ्रू आर्ट, दे वांटेड टू get a kind of identity, or they wanted to give themselves an identity, and jazz music became their identity. That's why so many black people were going to clubs to listen that music, because this was the music they could call their own. बाकी जो भी था यहाँ पे वो उनका अपना नहीं था, but this music was purely the creation of blacks. That's why they loved it. That's why they loved it. और दूसरी बात, जैज म्यूजिक बीइंग अ प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक्स, आज आप थोड़ा लेट हो भी जाए तो खैर है। हाँ जी, ये इनके लिए एक कैथारसिस का सोर्स था। जैज म्यूजिक के थ्रू वो अपना एग्रेशन, अपना पैशन जो है उसका इजहार कर लेते थे। जैज म्यूजिक बीइंग अ प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक्स वाज अ सोर्स ऑफ कैथारसिस फॉर देम। आपने देखा वो एक सीन जिसमें बयान किया जाता है कि परेड हो रही है। वो परेड होती है जब ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, उसकी याद में वो 6th एवेन्यू में वो परेड जो है वो हो रही है, और वो ड्रम बजा रहे हैं, और एलिस मैनफ्रेड उन ड्रम की आवाज से जो वो डरती है। बेसिकली वो ब्लैक्स जो है वो जैज म्यूजिक बजाकर अपनी उसका इजहार कर रहे हैं। और खास तौर पे जब वो उसके क्या नाम था उसका, डॉर्कस के पेरेंट्स को मारा गया था, उन राइट्स के बाद भी इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। तो जैज वाज अ सोर्स ऑफ कैथारसिस and it was also source of protest. Source of protest for the, उनके लिए एक प्रोटेस्ट का भी जरिया। थ्रू दिस म्यूजिक दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ, तो जो उनके एग्रेशन की जो फीलिंग्स होती थी, जो उनका रिप्रेशन था, उसका वो इजहार किसके जरिए करते थे, इस जैज म्यूजिक के। फिर जैज म्यूजिक वाज consisted of the blues. It consists of blues. Blues जो है वो ऐसी ट्यून्स होती हैं जिनके अंदर melancholy होती है, जिनके अंदर सैडनेस होती है, और अफ्रीकन ऐसा म्यूजिक बजाने के शुरू से ही आदी थे। सो जैज म्यूजिक हैज इट्स रूट्स इन अफ्रीका, क्योंकि जब ये एज स्लेव अफ्रीका में आए, अमेरिका में आए थे, दे आल्सो ब्रॉट देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दिन में 7-8 घंटे करने के बाद, काम करने के बाद खेतों में जब इनको मौका मिलता था तो वहां पे अपने बैंजो, अपने ड्रम्स और जो कुछ भी वो इंस्ट्रूमेंट साथ ले गए थे वो बजाना शुरू कर देते। तो म्यूजिक वाज अ काइंड ऑफ कंपेनियन फॉर देम। आज भी आप देखो वेस्ट इंडीज में अगर कोई मैच होगा तो अगर स्टेडियम में लोग बैठे हुए तो
वहां आपको कितने म्यूजिकल ग्रुप्स बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे वो अपना म्यूजिक बजाए जा रहे हैं। 5-6 दोस्त इकट्ठे में, किसी ने ड्रम पकड़ा हुआ, किसी ने कुछ, और वो अपना म्यूजिक बजा रहे हैं। तो दे लव म्यूजिक। तो वो म्यूजिक इनके साथ, इसका मतलब है जिस तरह जैज नॉवल उनकी तारीख को कवर कर रहा है, जब वो स्लेव बन के आए से लेके 20th सेंचुरी तक, इसी तरह ये भी जैज म्यूजिक भी एक तरह से इट डिस्क्राइब्स देयर होल हिस्ट्री फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, और फ्रॉम 17th सेंचुरी अमेरिका टू 20th सेंचुरी अमेरिका। समझ आ रही है बात? कि जैज म्यूजिक एक्चुअली is the production of that experience that they gained here in America after getting transplanted or displaced from Africa. अफ्रीका से अमेरिका आने के बाद अब तक जितनी भी हिस्ट्री है, ये जैज म्यूजिक उस पूरी हिस्ट्री को कवर करता है, बिकॉज इसको 300 साल लगे इवॉल्व होने में। और 20th सेंचुरी में finally it gave a kind of identity to them. That's why they were proud of it, because it was their own music. इस म्यूजिक के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था अपनी आइडेंटिटी के तौर पर। अब आते हैं इसके, ये तो है। अब इतने हिस्से का पहले हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाद में करते हैं, हम पहले इसका एनालिसिस करते हैं। Creation of the blacks. Sorry. That treats its listen. That traces its history back to Africa. It's ठीक है, वो जो ट्रेस की तरह दिस म्यूजिक आल्सो ट्रेसेस इट्स हिस्ट्री बैक टू अफ्रीका। अब हम आते हैं इसके जैज नॉवल की तरफ। अगर जैज नॉवल को देखा जाए तो जैज नॉवल भी किसकी क्रिएशन है? ब्लैक। राइटर कौन है? अ ब्लैक, टोनी मॉरिसन। यस, क्रिएशन ऑफ टोनी मॉरिसन, black. अ ब्लैक। ठीक है, उसके बाद was invented during 1920s, describes the story during 1920s। 1920s में इसके कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ वो बयान करता है। ये मार्क कर लें। अच्छी वीडियो बना रहे सर। वो अखबार जहाँ वाला आता है ना, इधर कॉलेज हमारे, अखबार जहाँ का जो है, नाम भूल गया, नदीम चौधरी, नदीम पता है, उसने स्पेशल 2 बंदे रखे हुए जिन गधों का काम ही ये सर एक सेकंड बाद उसकी तस्वीर बना, उसकी जो एडिटर है उसकी। हाँ जी, मैंने तो नहीं इसको ऐसे मूवीज में दिखाते हैं, ऐसे मूवीज में ऐसे दिखाते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है उसकी हर सेकंड बाद एक टिक ली जाएगी। लेकिन मैंने नहीं इसको कर तस्वीर बनाई है, मैंने वीडियो बनाई, फिर पता नहीं इसका मकसद क्या है। ये आपकी वीडियो अफगानिस्तान में भिजवाई, या अमेरिका को देंगे ड्रोन मारे, या अमेरिका को दे देगी, या कि भाई ये एक शख्स है जो यहाँ पे बैठ के अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहा है कि इन्होंने बड़ी रेसिज्म जो है वो ब्लैक्स के साथ इन्होंने नाइंसाफियाँ की हैं, और अमेरिका जो है वो ऐसा है तो अमेरिका वैसा है। किसी ने अपना मोबाइल इधर ही भूल जाए और ड्रोन इसी चिप पे अटैच हो, अकेडमी जाएगी, अकेडमी जाए या ना जाए, हम तो चले जाएंगे ना भाई। और मकसद और भी मकसद हो सकता है ना, हमारे पड़ोस में भी ब्लैक्स रहते हैं, हो सकता है ये तस्वीर के जोर पे उनका आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं जी। एक दफा एक ब्लैक मुझे सर मेहमान आया बेचारा, उसको भेज दिया। मेहमान ही है ना, दूसरी क्लास के ना, पार्ट 2 का। नहीं हमें बस और कुछ ही ज्वाइन करना है ये। अल्लाह लोग कैसा ये हमारी इस क्लास को वैसे ही कोई वो है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। फातिमा को लेने आया फातिमा आपको लेने आया। ओके, डिस्क्राइब्स द स्टोरी ड्यूरिंग
1920s jazz music being a production of blacks, ये blacks लिख दिया, blacks was a source of catharsis for them. So this novel is also a source of catharsis for the blacks. It tells them about, क्योंकि देखें expression is catharsis. When you cannot express something, when things repressed, inside of yours, they become kind of problem. So if you describe them, if you discuss them, or if you express them, and then that is your catharsis. वो आपका catharsis हो जाता है. So jazz novel ये हो गया सर, आप बोल भी देते. The novel is also a source of catharsis for them. उसके बिल्कुल. Jazz novel is also A source of catharsis for the blacks. is a source of expression. Source of expression Expression करना. of the repressed anger or feelings. एक तरह से it is a source of ventilation of their repressed. ठीक है? What's going on? Then yes. अच्छा, it was a source of protest. So does the novel. Morrison is protesting against the injustice. क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों ऐसे हंस रहे हो? Sir, oppressed anger or oppressed anger. Morrison is protesting against the injustice, Sir, repression, ऊपर sorry, source of expression of repressed anger, repressed anger or the source of protest. फीलिंग्स इधर है सर ये अच्छा इधर, हाँ, repressed anger and feelings. Okay, Morrison is protesting against the injustice, repression, and racism in America. It consisted of the blues mean. So this novel also has a kind of tone of blues. Okay, the novel also has a kind of tone, as the blues contain. तो वो melancholy, sadness, जिस तरह से एलिस मैनफ्रेड अपनी लाइफ को बयान करती है, जिस तरह बेचारी जो वायलेट ट्रेस है, उसकी जो मेंटल कंडीशन है, वो चाइल्डलेस है, वो हेल्पलेस है, वो बहुत ही उसकी पुअर कंडीशन है, जिस तरह वो हर वक्त रोता रहता है. सो देयर इज melancholy in the life of every character. हर कैरेक्टर की लाइफ में एक तरह से melancholy है. ये तो कह लें कि थीमेटिक कंसर्न और बैकग्राउंड सिमिलैरिटीज और बैकग्राउंड और थीमेटिक सिमिलैरिटीज. ये कौन सी सिमिलैरिटीज है? थीमेटिक्स, ये भी एक तरह से आइडेंटिटी वाला कर लिए. जैज इज द आइडेंटिटी ऑफ द ब्लैक. जैज गिव्स आइडेंटिटी टू द ब्लैक्स. जैज gave identity to the blacks. So the novel is also raising the question of identity. Is also raising the question of identity of the blacks. तो ब्लैक्स का जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको ये भी हाईलाइट करता है. और ये जो